चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमएस पब्लिक एंड क्लासेस में। आज हम समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं, तो मैं उन छात्र एवं छात्राओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वप्रथम वो जाकर के पार्ट वन और पार्ट टू देखने का कष्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर से ही सारा का सारा क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस का आज पार्ट नंबर थर्ड है और पार्ट वन पार्ट टू बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दिया गया था। उससे आपको प्रत्येक एग्जाम में सैनिक स्कूल जितने भी तमाम जूनियर कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, सारे के सारे एग्जाम में एक न एक प्रश्न आ ही जाते हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो सबसे पहले जाकर के उस पार्ट वन और पार्ट टू को देखने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला हमने आज यहाँ पे हम आज बताने की कोशिश करेंगे। तीन प्रकार के यहाँ पे हमारे पास आएगा डिस्टेंस। सबसे पहले आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं चलने वाला है, डायरेक्ट लेके चलेंगे, फार्मूला लेके चलेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला पे आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। इसको याद रखिएगा, आप छोटे जितना भी पढ़ रहे हैं आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। अब देखिए एक यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तो तीनों के तीनों फार्मूला आपको निकल जाएगा। यहाँ से ही आपको तीनों फार्मूला निकल जाएगा। हम ज़्यादा वैसे पहले ही बता रखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ही कम थ्योरी पढ़ाते हैं। ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, कम से कम थ्योरी पढ़ा करके और ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। कितना टीचर क्या बताते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। फिर बाबू याद रखिएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, फिर टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। ये सब चीज़ आलतू फालतू मत करिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, सिर्फ ये एक फार्मूला याद रख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट करके आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे देखिए हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करते हैं, हम इस पर डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। लिखते हैं जैसे इफ ए मैन वॉक एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर and time taken 6 hours, so how many distance covered by a man। कहता है इफ ए मैन, यदि कोई आदमी वॉक एट स्पीड, यदि कोई आदमी जो है आपको टहलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ऐसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई टहलेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये करता है, वॉक करता है, और वो जो वॉक किया है आपको 6 आवर वॉक किया है, यानी कि 6 घंटा वॉक किया है। तो कहता है सो हाउ मेनी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन, तो कहता है तो उस व्यक्ति ने कुल कितने दूरी को कवर किया है, यहाँ पे इस डिस्टेंस को निकालना है। तो छोटू आपको याद रखना है, पहले ही हम बता रखे हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को छोड़ दिए, यहाँ पर स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 इंटू हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 10 6 जा 60 किलोमीटर, यानी कि 6 घंटा में ये जो व्यक्ति है आपको 60 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। यह व्यक्ति 6 घंटा में कुल 60 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। चलिए मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाइएगा। उसके बाद हम चलेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि 10 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये राइट run
at speed, a right run at speed 20 km/h and run 8 hours. So how many distance cover? So how many distance cover y right? तो कहता है तो वह चूहा के द्वारा कुल कितनी दूरी को तय करेगा, यहाँ पे उसको निकालना है। तो यहाँ से फिर से याद रखिएगा छोटू कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है क्या? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारा स्पीड कितना दे रखा है छोटू? 20 km/h के दे रखा है। तो 20 इंटू आवर दे रखा है, कहाँ गया? कितना आवर है? 8 आवर है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 या 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ में दे रखा है स्पीड। देखिएगा इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ बस कुछ भी दे दिया है उसको कवर करते हुए चलाएंगे, नहीं, और उसे नहीं होगा। यहाँ पे जैसे देखिएगा हम कह देते हैं, हम कहते हैं ये राइट रन एट 15 मीटर पर सेकेंड। कहता है ये राइट रन एट 15 मीटर पर सेकेंड एंड रन 10 सेकेंड। सो हाउ मेनी डिस्टेंस कवर? तो ये तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दे रखा 15 इंटू 10 हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, एक चीज जो बता रहे हैं बाबू, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दे रखा है और इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 5 मिनट, कहता है 5 मिनट के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए बाबू, ये नहीं कि यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दिए। यहाँ पे यदि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम कर दिएगा तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगा 15 है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 75 हो जाएगा। ये गलत आपका हो जाएगा। अब कहेगा गलत कैसे हो जाएगा सर? तो आपको बता देते हैं बाबू कैसे गलत होगा, जो ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बटा में क्या चीज में दे रखा है? तो सेकेंड में दे रखा है। यहाँ पर क्या चीज में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको मिनट को सेकेंड में बदलिएगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड जितना दे रखा है उतना तो कर देंगे 15 इंटू टाइम दे रखा 5 मिनट, 5 और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30 4500 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, सही है ना? हाँ सही है, 4500 मीटर। तो इस चीज को बहुत ही केयरफुल से ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या चीज में दे रखा है और यहाँ क्या चीज में दे रखा है। ये दोनों के दोनों हमेशा सेम होना होगा, ये दोनों के दोनों हमेशा सेम होना होगा। अगर जो ये दोनों अलग अलग है तो पहले सेम करने की कोशिश करिएगा। अगर सेम नहीं करिएगा तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको हम बता दे रहे हैं बाबू, बता दें 100% 75 मीटर रहेगा ही रहेगा, और पहला ही ऑप्शन 75 मीटर रहेगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या चीज में दे रखा है और यहाँ क्या चीज है। अगर यहाँ सेकेंड है तो यहाँ भी सेकेंड होना चाहिए, अगर यहाँ पर आवर है तो यहाँ पर आवर होना चाहिए, यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर मिनट ही होना चाहिए। ये दोनों हमेशा एक होना चाहिए, अगर अलग रहेगा तो नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आज 10 क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10 क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन निकालिएगा और वहाँ पर से प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस आज के लिए इतना ही रहेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।